if you have to grow, if a solar company has to grow, it is a growth. If solar company has to grow, there are two methods. One is called organic growth. Second is called inorganic growth. Let us understand what is the difference between organic growth and inorganic growth. So NTPC was founded in 1975. सबसे पहले उसने विंध्याचल एसटीपीएस स्टैब्लिश करा मध्य प्रदेश में 1987 में 210 मेगावाट, फिर प्लस 210 मेगावाट। 1999 से उसने उसी प्लांट में विंध्याचल में 500 मेगावाट, फिर प्लस 500 मेगावाट। आज की तारीख में इट इज 4760 मेगावाट। फिर उसके बाद उसने कहा रिहांद एसटीपीएस सुपर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश 1988 में 500 मेगावाट, 2005 में 500 मेगावाट और धीरे धीरे करके कमिश्निंग अब 3000 मेगावाट तक पहुंच गई है। फिर उसने स्टैब्लिश करा टेल्चर एसटीपीएस उड़ीसा। एसटीपीएस मतलब सुपर थर्मल। एसटीपीएस का फुल फॉर्म क्या है भाई? चलो आप ये लोग ये गूगल पे ढूंढना है एसटीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। पर टेल्चर एसटीपीएस स्टैब्लिश करा उड़ीसा में 1995 में 500 मेगावाट, फिर प्लस 500 मेगावाट, फिर 2005 में लास्ट कमिश्निंग हुई 500 मेगावाट की 3000 मेगावाट हो गया आज का। फिर बिहार एसटीपीएस स्टैब्लिश करा एनटीपी, सारे एनटीपीसी के प्लांट से हैं। 2013 में उनकी कमिश्निंग हुई 660 मेगावाट की होगी। फिर उसके बाद 2015 में 660 मेगावाट, लेकिन अभी डिस्प्यूट में चल रहा है। टारगेट जो है अभी डिस्प्यूट जैसे कॉन्ट्रैक्टर से खत्म होगा तो टारगेट अचीव करना है उनको 3000 मेगावाट का अचीव करना है। फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ में सेटअप करा लारा एसटीपीएस छत्तीसगढ़ 800 मेगावाट। आप देख रहे हो पहले 210 मेगावाट था विंध्याचल में, रिहांद में 500 मेगावाट के लग रहे थे, फिर बर में 660 मेगावाट के लगे। अब लारा एसटीपीएस छत्तीसगढ़ में 800 मेगावाट के लग रहे हैं प्लांट्स। 800 इंटू 800 इंटू 800 4000 मेगावाट का प्लांट टोटल बन रहा है। देन दे सेटअप गढ़रवाड़ा एसटीपीएस मध्य प्रदेश अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2019 में 800 मेगावाट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। फिर 800 प्लस 800 करके 3200 का इसकी कैपेसिटी रहेगी। दिस सिस्टम ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। सो जो एनटीपीसी ने ग्रो करा है फ्रॉम 1975 टिल डेट, इट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेट अस टेक दूसरा एग्जांपल। रिन्यू पावर 2011 में स्टैब्लिश हुई 0 मेगावाट 3 एम्प्लॉइज। 2017 में उसने एक्वायर करा विक्रम सोलर 42 मेगावाट। 2018 में उसने एक्वायर करा ओईपीएल 858 मेगावाट। फिर उसने एक्वायर करा केसीटी लिमिटेड 103 मेगावाट। फिर उसने एक्वायर करा ऑस्ट्रो एनर्जी 99 मेगावाट। फिर उसने इसके बाद थोड़े प्लांट्स भी लगाया उन्होंने। आज 500 गीगावाट की उनकी कैपेसिटी। इट इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी इन इंडिया। इट इज मिक्स ऑफ organic and inorganic growth. अब organic growth और inorganic growth, so now we know what are the two ways of growth for solar power plant if you are made the director of the company. इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब बिल्ड। भाई आपने डिसाइड करा आपको एक घर बनाना है 3 मंजिला का, आपने बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को, सीमेंट दिया उसको, फिर गारा दिया, फिर उसको ईंट दी, फिर उसको जो भी सामान देना है बाथरूम का इक्विपमेंट दिया, बोला बनाओ भैया। होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। या आपने बोला बना बनाया घर है कोई, तो आपने बना बनाया घर खरीद लिया कि भाई स्टेप इन करेंगे, हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे बनाने में। इट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो बिल्ड और वर्सेस बाय की हमेशा थोड़ी डिबेट चलती रहती है कि कौन सा मेथड बेटर है। बिल्ड वाला मेथड बेटर है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, या बाय वाला मेथड बेटर है जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब इसको डिसाइड करने के लिए आपको सोलर के केस में 2 चीजों पे फोकस करना है। इफ कंपनी हैज एक्सेस फंड, एक्सेस कैपिटल, देन बाय वाला मेथड बेटर है, विच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सो अगर मान लीजिए एक कंपनी आती है, बोलती है कि भाई अच्छा दोनों कंपनीज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अज्यूमिंग दैट वो लोग एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, वो लालाज हैं, लेकिन वो किसी और फील्ड में, उनकी नॉलेज सोलर में नहीं है। वो उन्होंने आपको एंगेज करा है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी इज ग्रोइंग एंड वी वांट टू पार्टिसिपेट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड वी वांट टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स। So you are the expert who is deciding and advising them क्या करना है। अगर उनके पास जो भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उनके पास फंड्स एक्सेस में है, then you advise them कि सर प्लीज गो फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। आप एक्विजिशन करोगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में मर्जर एंड एक्विजिशन करोगे, जो कंपनीज बिकने के लिए हैं तैयार, जहां पे इंसॉल्वेंसी में वो एक्वायर करोगे, ग्रोथ होगी कंपनी की। दूसरा, इफ द कंपनी हैज लार्ज लैंड बैंक, से फॉर एग्जाम्पल एक कोल बेस्ड कंपनी है, कोल की कंपनी एससीसीएल भी हो सकती है, कोल इंडिया भी हो सकती है, उनके पास बहुत सारा एक्सेस लैंड है, ठीक है, या और भी XYZ कोई भी कंपनी है जिसके पास लैंड है, उसको आप एडवाइस करोगे गो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा इशू सोलर प्लांट में लैंड है एक्चुअली। तो यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज। अब आप देख लो जो फॉरेन की कंपनीज आती हैं उनको लैंड का एक्सेस नहीं है, ठीक है,
तो वो क्या करती हैं, वो उनके पास पैसा है पर लैंड का एक्सेस नहीं है, तो वो क्या करती हैं, वो बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जस्ट एक्वायर इट। वो ढूंढती रहती हैं कि कंपनीज, फोन आ जाता है कहीं पे कई बार कि सर कोई सोलर प्लांट है तो बता दीजिए, वी वांट टू परचेज द सोलर प्लांट बिकॉज दे हैव फंड्स। लेकिन जो इंडियन कंपनी है उसको लैंड का एक्सेस है, उनको पता है लॉस क्या है, उनको पता है रूल्स क्या है, उनको पता है कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ कर लूंगा। वो बोलती है लेट अस गो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। और इसका मिक्स भी आप कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रोथ का।